आज की क्लास है आपकी बैटरी से संबंधित। तो बैटरी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वो आपका कहलाएगा सेल। और जब हम एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ते हैं तो वो बन जाएगी आपकी बैटरी। तो बैटरी और सेल में सिर्फ यही कॉम्बिनेशन होता है। अगर सिंगल की बात करें तो वो सेल होगा, और अगर उनको दो या दो से ज्यादा जोड़ दिए जाएं तो वो आपकी कहलाएगी बैटरी। औसतन जो बैटरियां हैं वो आपकी तीन प्रकार की होंगी। पहली होती है आपकी लेड एसिड बैटरी। तो अगर गाड़ियों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो बैटरी यूज की जाती है वो होगी आपकी लेड एसिड बैटरी। अगली होती है ड्राई, और एक होती है आपकी लिथियम। तो उस दिन जो आप फोन में यूज करते हो वो आपकी होती है लिथियम बैटरी। इन्वर्टर पर जो घर पे यूज करते हैं वो आपकी होती है ड्राई बैटरी। और गाड़ियों के लिए होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइट की जो है, जिसके अंदर आप सल्फ्यूरिक एसिड से जो बनी होती है वो वाली बैटरियां हैं जो आपकी गाड़ी के अंदर यूज होंगी। तो अब बात करते हैं कि जो गाड़ी के अंदर जो बैटरी बनती है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो उसके अंदर जो आपका एक होगा नेगेटिव पॉइंट और एक होगा आपका पॉजिटिव पॉइंट। तो जब हम किसी एक सेल को बनाते हैं तो सेल में हमारा एक नेगेटिव होता है, ये इस साइड वाला आपका नेगेटिव पॉइंट होगा, और ये आपका होगा पॉजिटिव पॉइंट। तो जो नेगेटिव पॉइंट होता है उसके अंदर एंटी मनी भरी जाती है, और जो आपका पॉजिटिव होता है उसके अंदर लेड पैरा ऑक्साइड भरा जाता है। तो अगर नेगेटिव की बात करें तो एंटीमनी, और अगर पॉजिटिव की बात करें तो लेड पैरा ऑक्साइड। तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, वो आपका पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। और फिर हम इसके अंदर गंधक और तेजाब का मिश्रण डालते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। H2SO4। इसी के ऊपर आपकी चार्जिंग डिपेंड करती है। इसको हम किस प्रकार से डालते हैं, इसके अंदर होती है स्पेसिफिक एक ग्रेविटी। ग्रेविटी के आधार पर इसको बनाया जाता है एक मिश्रण। और जब आपकी बैटरी सॉरी बिल्कुल फुल चार्ज हो जाएगी तो उस बैटरी की ग्रेविटी होती है 1.235 से लेके 1.250 तक। 1.235 से लेके 1.250 तक होगी। अगर आपकी ग्रेविटी गाड़ी की बिल्कुल फुल चार्ज है तो उसकी ग्रेविटी इतनी होती है। अगर ये हाफ चार्ज होगी तो उसकी ग्रेविटी होती है 1.190 और 1.210। 1.190 से लेके 1.210 तक। और अगर आपकी जो बैटरी है वो बिल्कुल डिस्चार्ज होगी तो उसकी ग्रेविटी हो जाएगी 1.110 से लेके 1.130 तक। तो ये आपकी तीन ग्रेविटी है, एक फुल चार्ज की ग्रेविटी, एक हाफ चार्ज की ग्रेविटी, और एक आपकी है डिस्चार्ज बैटरी की ग्रेविटी। इसके बाद बात करते हैं, एक होता है वर्ड सल्फेशन। जब हम किसी भी बैटरी को एक लंबे समय तक यूज में ना रखें और उसको वैसे ही छोड़ दें तो कुछ समय के बाद क्या होता है, वो बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएगी और दोबारा चार्ज नहीं होती है। तो जो हमने ये प्लेटें बताई थी, ये अपना चार्जिंग होने का जो गुण है उसको खो देती है। तो उस प्रकार से बैटरी का खराब होना, तो बैटरी के अंदर क्या कहलाएगा आपका सल्फेशन। बैटरी का सल्फेशन होना। तो यदि हम किसी भी बैटरी को एक लंबे समय तक चार्जिंग में नहीं रखते हैं तो उसके बाद जो बैटरी खराब हो जाएगी तो उस क्रिया को कहेंगे आप सल्फेशन। इसके बाद बात आती है कि जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो गाड़ी के अंदर चार्जिंग के लिए दो व्यवस्थाएं होती हैं। एक है आपका अल्टरनेटिव और एक है आपका डायनेमो। डायनेमो जो है वो डीसी करंट देगा, अल्टरनेटर जो होता है वो एसी करंट देता है। लेकिन जो गाड़ी के पार्ट हैं वो सामान्य आपके डीसी के ऊपर कार्य करते हैं। तो ये तो आपका डीसी डायरेक्ट करंट सीधा देता है। अल्टरनेटर के अंदर लगा होता है रेक्टिफायर। जो रेक्टिफायर है वो आपके एसी करंट को डीसी में बदल देगा। तो एसी करंट से डीसी में कन्वर्ट करेगा आपका रेक्टिफायर। वहां से जो लाइट जाएगी जनरेट होके वो जाएगी रेगुलेटर के ऊपर।
रेगुलेटर का मतलब है वो इसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखेगा, इसको अप और डाउन नहीं होने देगा, और उसी से आपके आ जाएगी फिर बैटरी के अंदर चार्जिंग के लिए। सेम इसी प्रकार से डायनमो होगा, डायनमो से फिर रेगुलेटर होगा, और रेगुलेटर से डायरेक्ट आपके आ जाएगी बैटरी के अंदर चार्जिंग के लिए। और एक होता है आपका अर्थिंग पॉइंट, जो बॉडी के साथ टच किया जाता है। तो ये आपका चार्जिंग सिस्टम है अल्टरनेटर से और डीसी से, डायनमो से। अब बात करते हैं कि गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो उसके अंदर जो लाइट या बैटरी की जो अपनी कनेक्टिविटी है वो कैसे होती है। गाड़ी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक बैटरी और दूसरा होता है मैग्नेटो। जैसे बाइक है या स्कूटर है उनके अंदर मैग्नेटो होता है, क्योंकि वो बिना बैटरी के भी स्टार्ट हो जाती हैं, ये लाइट बनाएगा। या दूसरे प्रकार से हम बैटरी से लाइट लेते हैं, तो बैटरी से जब हम इग्निशन ऑन करेंगे तो बैटरी से लाइट जाएगी आपके हाई टेंशन कॉइल के अंदर। हाई टेंशन कॉइल क्या करेगी, जो लो करंट है उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगी। इसके बाद यहाँ पे होता है बीसी, सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, कि ये लाइट को रोकेगा और चलाएगा। इसके बाद यहाँ से आप जाएंगे ऊपर, तो ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर, जो हाई वोल्टेज करंट आपको दिया गया था उनको स्पार्कों में फायरिंग ऑर्डर के आधार पर भेजता रहेगा। तो बैटरी का जो करंट है, जो बैटरी का यूज है, वो गाड़ी के लिए स्पार्क प्लगों के लिए होता है। और जब गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाती है तो उस समय पे क्या होता है, जितना भी लोड गाड़ी का होता है लाइट का, वो सारा का सारा अल्टरनेटिव या डायनेमो जो लगा होगा वो ले लेगा, और बैटरी को भी चार्जिंग के लिए, बैटरी के लिए मतलब लाइट प्रोवाइड कराएगा बैटरी चार्जिंग के लिए और गाड़ी के अन्य भागों के लिए। अब जो बैटरी है उसका यूज आपका गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए और गाड़ी के अंदर इग्निशन के लिए लाइट देने के लिए होता है। और इनको जब ऑर्डर मिलेगा फायरिंग ऑर्डर के आधार पर, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर है वो इनको इनके फायरिंग ऑर्डर के आधार पर लाइट को एक समय पर डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा। और यहाँ जो हाई वोल्टेज होती है वो 20,000 से 22,000 होती है। 20,000 वोल्ट से लेके 22,000 वोल्ट तक का करंट ये जो हाई कॉइल है वो जनरेट करेगी, और डिस्ट्रीब्यूटर उसे भेजेगा, और जो आपका बीसी पॉइंट है वो इसको कट करता रहेगा कि कब इसको भेजना है और कब इसको नहीं भेजना है।